ये सप्ताह जो चल रहा है, आप सब जानते हैं ये कौन सा सप्ताह चल रहा है? ये सप्ताह चल रहा है जिस समय प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। ये सप्ताह ये दुख का सप्ताह है, जिस समय हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के लिए दुख उठाया, इस संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और समस्त संसार को पापों से मुक्त किया। ये वो सप्ताह चल रहा है। इससे पहले समस्त मानव जाति पापों में थी, पाप का जीवन जी रही थी, श्रापों में थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए अपने लहू के द्वारा इस संपूर्ण मानव जाति को पापों से, श्रापों से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना है। इस समस्त अभी तक पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अगर कोई घटना का पूछी जाए तो ये है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्योंकि ये एक ऐसी मृत्यु है जहां पर एक निर्दोष को, निष्पाप को, जिसने कोई अपराध नहीं किया था, प्राण दंड मिला। आज हमारे कानून में बोला जाता है कि 100 अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना? एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मगर वहां पर तो देखो, एक बेगुनाह जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, वचन बताता है वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, किसी पर कभी कोई अपशब्द नहीं बोला। एक ऐसे मनुष्य ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए, हमारे लिए, आपके लिए। वचन बताता है कि हम सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सबने क्या किया है? पाप किया है। आप सब जानते हैं हम पापी हैं। पता है कि कैसे पापी हैं? जन्म से, कर्म से और जन्म से, कर्म से पापी है और विचारों से पापी है। हम सब पापी हैं। हमने पाप की अवस्था में ही, मनुष्य ने पाप की अवस्था में ही जन्म लिया। जब प्रभु ने सृष्टि में आदम और हव्वा को बनाया था, तब उन्होंने पाप करके परमेश्वर के साथ अपना संबंध तोड़ दिया था। उस संबंध को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए, फिर से नया बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ ठहरे, मध्यस्थ, बिचवैया, बिचौलिया। जब कहीं दो गुटों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं, तो वहां पर उन संबंधों को फिर से बनाने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। उस बिचौलिए का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ने का संबंध प्रभु यीशु मसीह ने किया, और वो कार्य सिर्फ तभी संभव हो सकता था जब परमेश्वर अपने लहू को बहाए, सिर्फ तभी संभव हो सकता था। पुराने नियम में जब मनुष्य पाप करते थे, अपराध करते थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए बलि रखी थी, पाप बलि, मेमना बलि करना, मेमने का बलिदान चढ़ाना। और वो मेमना बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई खोट ना हो। एक ऐसा मेमना
बलिदान करना, तब तुम्हारे पाप परमेश्वर के सामने क्षमा किए जाएंगे। अगर आज भी यही प्रथा चल रही होती कि परमेश्वर के सामने निर्दोष निष्कलंक मेमना बलि किया जाता है, तो क्या आप समझते हो हम लोग इस बात में सफल हो पाते कि परमेश्वर को निर्दोष निष्कलंक मेमना चढ़ा पाते? आज हम एक अच्छी भेंट तक तो दे नहीं पाते जिससे हमारा संबंध प्रभु से सही हो जाता, क्योंकि वचन कहता है भेंट बंद मार्ग को खोल देती है, भेंट जलजलाहट को ठंडा करती है। हम एक भेंट तक तो दे नहीं पाते, तो जरा सोचो हम मेमना कहां से ला पाते जिसमें कोई दोष ना होता। अगर खरीदने भी जाते तो एक ऐसा मेमना लेते जो सस्ते से सस्ता होता है। खरीदने जा पाते तो हम ऐसा लेते जिसका हमें कोई काम नहीं होता, जो किसी काम नहीं आता, वो प्रभु को चढ़ाते। मतलब मनुष्य जो है अपनी सोच, उस मनुष्य की सोच, हम मनुष्य की सोच इतनी खराब हो गई है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए भी ना हम ईमानदार नहीं होते। प्रभु को पता था कि अगर ये काम मैं मनुष्य के ऊपर ही सौंप दूं कि तुम मेमना बलि करते रहो, तो ये कभी भी अपना सफल मेरे से सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि उसने स्वयं को कभी भी मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। क्योंकि प्रभु को पता है मनुष्य का मन, उसका स्वभाव कैसा है, वो छुटकारा पाना ही नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा मैं स्वयं ही मनुष्य रूप लूंगा और अपना बलिदान करूंगा, क्योंकि मुझसे अधिक पवित्र, मुझसे अधिक योग्य इन्हें कोई और मेमना नहीं मिल सकता। परमेश्वर से अधिक पवित्र योग्य मेमना हमें कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ पर हम कोई चालाकी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खरीदना नहीं है मेमना। यहाँ तो वचन बताता है परमेश्वर का उद्धार का काम तो विश्वास से कार्यकारी होता है। कैसे होता है एक्टिव? विश्वास करने से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार के लिए अपने प्राणों को त्यागा। प्रभु इस संसार में आए, इस संसार में सेवा करी, लोगों के बीच में रहे, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा था, परमेश्वर के वचन की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में पूरी हुई। ये समय था जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, पकड़वाया जाना था। उससे पहले वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ में अपना आखिरी भोजन किया, तब शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया, और वो गया और उसने पुरनियों से, महायाजकों से बातचीत करी कि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तब उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ठहराए, और उन 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, उसने सौदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने एक प्रिय चेले के धोखे को देखा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, प्रभु को पता था। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, जब सिपाही लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर गए, तब सारे चेले प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़कर चले। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उस त्यागे जाने को, अकेलेपन को महसूस किया। प्रभु यीशु मसीह को झूठे आरोप लगाए गए, दोष लगाए गए। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए थे वो सब प्रभु यीशु मसीह पर थोपे गए, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए। आप जरा सोचो, प्रभु यीशु मसीह
चुपचाप। वचन बताता है जिस प्रकार ऊन कतरने के समय भेड़ अपना मुंह नहीं खोलती, उसी प्रकार वो चुपचाप रहा। भेड़ का जब ऊन कतरा जा रहा होता है, उससे दर्द होता है, मगर वो मुंह नहीं खोलती स्वामी के आगे। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखी हो तो वो चीज उसमें बहुत अच्छी दिखाई है। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, मगर आह तक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। प्रभु यीशु मसीह के होठ मानो सिल गए थे, आह तक नहीं निकल रही थी उस दर्द में। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, थूका गया, थप्पड़ मारा गया और प्रभु यीशु मसीह को नंगा कर दिया। इतना कुछ प्रभु यीशु मसीह सहने गए, और वो सिर्फ किस लिए? आपके और हमारे पापों के, हमें उद्धार दिलाने के लिए, ताकि मनुष्य का वो संबंध जो परमेश्वर के साथ बिगड़ गया है सृष्टि के आरंभ में, वो फिर से बन जाए, ताकि मनुष्य अब तक जो अपने पाप में जी रहे हैं, आगे से अपने पाप में ना जिए, श्रापों में ना जिए। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं था। आप वचन पढ़ते हो तो आपने कई जगह ये सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक बड़ी भीड़ चलती थी। चमत्कार के टाइम सब होते हैं, चमत्कार के टाइम, मगर दुख उठाने के टाइम पर कोई भी नहीं था। वो चेले भी नहीं थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरा था। वो कोढ़ी नहीं था जिसके कोढ़ को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। वो जन्म का अंधा नहीं था जो जन्म से देख नहीं पाता था, जो 38 साल से लकवे का मारा पड़ा था, उसका जिक्र नहीं है वहां पर कि वो यीशु मसीह के साथ था। जिन लोगों ने चंगाइयां पाई, जिन लोगों के पाप क्षमा हो गए, क्रूस पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं था। वहां पर यीशु मसीह अकेला था। यीशु मसीह अकेला था। प्रभु यीशु ने अकेलेपन को देखा है। यही यीशु मसीह जिसने यूहन्ना में कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जरा सोचो, जो परमेश्वर इस संसार के साथ ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो उस समय यरूशलेम में अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ में। बहुत से लोग कई बार हमें कहते हैं हम दूसरे के टाइम पर बहुत काम आए, मगर जब मुझ पर मुसीबत पड़ी मेरे साथ कोई नहीं था। कहते हैं नहीं कहते? आपके साथ हुआ है? हर किसी के दुख में, हर किसी की बीमारी में आप तो खड़े हुए, मगर जब आपको जरूरत हुई तब कोई ना हो, तब आप पर कैसी बीतती है? कैसा लगता है आपको? बड़ा अच्छा लगता होगा? नहीं, अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? कैसा? बहुत बुरा लगता। वही यीशु मसीह जिसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, आज उसी यीशु मसीह को सबने अकेला छोड़ दिया था। वही यीशु मसीह, वही लोग जिन्होंने छत खोलकर, जिनका इतना विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के सामने ये आ जाए तो ये ठीक हो जाएगा, खपरेल खोली, चरपाई उतारी और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, और वो चलने लगा। वहां उस लकवे के रोगी का भी जिक्र नहीं है, उन कोड़ियों का भी जिक्र नहीं है जिन्होंने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, उसका भी जिक्र नहीं है। वो सारे लोग चंगाई पाकर चले गए। और आप जरा इस बात से सोच सकते हो कि मनुष्य की सोच परमेश्वर के प्रति कैसी है।
मनुष्य कितना स्वार्थी है। अब आप सोचोगे मैं होती तो मैं ऐसा नहीं होती, है ना, मैं होती तो मैं ऐसा नहीं होती, मैं नहीं करती ऐसा, मैं वहां पर होती। आप भी ऐसे ही करते, आप भी ऐसे ही करते हैं, हम आज भी ऐसे ही करते हैं। आज कितनी ही बार हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी चंगाई पाकर, अपना छुटकारा पाकर यीशु मसीह को अकेला छोड़ देते हैं। दोबारा हमारा जिक्र नहीं होता। एक बार चंगे हो गए तो दोबारा हमारा कहीं जिक्र नहीं होता। एक बार छुटकारा पा लिया तो दोबारा हम कहीं दिखाई नहीं देते। कहीं दिखाई दिए वो लोग जो जिन्हें चंगाई दी यीशु मसीह ने? नहीं है उनका नाम। इतनी लंबी लंबी बीमारियों से, सारे वैद्यों से, आप उस औरत ने सारा अपना पैसा खर्च कर लिया था, वैद्यों को दिखा के कोई फायदा नहीं मिला था, तो भी उस औरत का जिक्र वहां पर नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सब कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं, सब कुछ लुटाकर प्रभु के पास में आते हैं, मगर उनका बाद में कोई जिक्र नहीं होता। चंगाई पाने के बाद में मिलता है आपको कलीसिया में ऐसे लोगों का चेहरा दोबारा दिखाई देता है? हाँ? सालों से बच्चा नहीं था, चर्च में आए, बच्चा हो गया, दोबारा दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर को दिखाया, चंगाई हो गई, अब पता नहीं है। इतने बीमार थे, टोना टोटका तांत्रिकों को सब जगह दिखा लिया, धक्के खा लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आए, चंगाई हो गई, दोबारा कोई अता पता नहीं है, छोड़ दिया यीशु मसीह को अकेला। आप क्या सोचते हो? सिर्फ उसी समय वहीं पर यीशु मसीह अकेला था? यीशु मसीह आज भी अकेला है। आज भी लोग चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ देते हैं। उस अकेलेपन को प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वहीं पर फेस नहीं किया था मृत्यु के टाइम पर, वो आज भी करता है। आज भी उस अकेलेपन को वो देखता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर था तब प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन बोले थे। वो 7 वचन बहुत महत्वपूर्ण है, मगर उन 7 वचनों में सबसे मेरा जो प्रिय वचन है, जिस वचन में मैं प्रभु यीशु मसीह के दर्द को महसूस करती हूँ, अकेलेपन को महसूस करती हूँ, वो है, हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 45-40 पद से जब हम पढ़ते हैं, ये वचन मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द बोले हैं ना, बहुत दर्द में भरकर बोले हैं। यहाँ पर उन लोगों ने तो यीशु मसीह को अकेला छोड़ ही दिया था, जिन लोगों ने चंगाई पाई थी, जिन लोगों ने छुटकारा पाया था। अब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, आप सोचो प्रभु यीशु मसीह के दर्द को देखो, क्या है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन बोला, प्रभु यीशु मसीह उस समय कितना दर्द और पीड़ा में होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको लगता है प्रभु यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ा होगा? छोड़ा परमेश्वर ने? नहीं।
अब अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहे थे? अगर प्रभु ये कह रहे हैं कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इट मीन्स परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस समय छोड़ दिया था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर झूठ नहीं बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह नहीं है, भावनाओं में आकर कुछ भी बोल देते थे। जब हम कभी दुख में होते हैं, कभी तकलीफ में होते हैं, तो हम भावनाओं में आकर ना ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर देते हैं। जब होश आता है तो हम कहते हैं तो मैंने गलती से बोल दिया। होता है नहीं? मेरा बोलने का मतलब नहीं था। हाँ? प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है, वो परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोला है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी उस समय परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। आप जरा सोचो प्रभु यीशु मसीह की परिस्थिति को। क्या किया था प्रभु यीशु मसीह ने? किसी के साथ अन्याय किया, कोई झूठ बोला, कहीं किसी से घूस ली थी, चोरी की, डाका डाला, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रूस पर ऐसी अवस्था में थे जहां पर परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया था? लोगों ने तो चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर यीशु मसीह को छोड़ ही दिया। आप जरा सोचो उस स्वर्गीय पिता और उस पुत्र के संबंध को। ये वही पिता है जिसने भविष्यवाणी की थी जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया था। तो क्या हुआ था? आकाश से वाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। क्या हुई थी? आकाशवाणी क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब वही यीशु मसीह जिसके लिए परमेश्वर ने आकाशवाणी करी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और उसी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। फिलिपियों की किताब बताती है उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। आप जरा सोचो एक ऐसे पुत्र को जो सदैव अपने जीवन काल में अपने माता पिता की आज्ञा मानता हुआ चल रहा है, दुख उठा रहा है, उसे तकलीफ हो रही है अपने पिता की आज्ञा मानने में। आज हमारे बच्चों को हमारा कहना मानने में जरा सी भी तकलीफ होती है तो वो बहुत जल्दी नकार देते हैं। मम्मी आप भी बोलते हैं, नहीं बोलते? वहां बड़ी हंसी आ रही है ना? होता है ना? मगर ये पुत्र तो अपने पिता का इतना प्रिय पुत्र था जिसने दुख उठाया है परमेश्वर की आज्ञा मानने में। उसे तकलीफ हुई क्योंकि वो हमारी ही तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। जैसे आज आप और हम है ना, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की आज्ञा मानने में तकलीफ हो रही थी, दर्द होता था। जिस तरीके से हमारे पैरों में दर्द होता है, यीशु मसीह के भी पैरों में दर्द होता होगा, क्योंकि उस समय तो पैदल चलते थे, सवारी नहीं थी। हमें भूख लगने के समय दर्द होता है पेट में, तो यीशु मसीह को भी दर्द होता होगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने में प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत तकलीफ से गुजरी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानियों की किताब में लिखा है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय और 7 पद में उसने क्या कहा है? उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर, आंसू बहा कर। आप सोचो, जब मृत्यु का समय आ रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में प्रार्थना करी थी, हे पिता यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
वचन बताता है उस समय प्रभु यीशु मसीह इतने तनाव में थे, यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर बह रहा था। जरा सोचो प्रभु यीशु मसीह उस समय कितनी ज्यादा टेंशन, कितने ज्यादा तनाव में थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था जो आने वाला जो समय है वो कितना दर्दनाक है, कितना दर्दनाक है मेरे लिए। उस दर्द को सोचकर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। और आगे क्या लिखा, और दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह ने, और आज वही यीशु मसीह क्रूस पर कह रहा है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। हम सब सारी उम्र प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं, सारी आज्ञा तो हम नहीं मानते, दो चार मानते हैं, उसी में हम प्रभु को तुर्रा दे देते हैं। हे प्रभु देख कितना तेरे से प्रार्थना करती हूँ, है उपवास करती हूँ, प्रभु चर्च भी जा रही हूँ, प्रभु 10 भी लगातार दे रही हूँ, लगातार प्रार्थना भी करा रही हूँ, प्रभु मुझ में क्या कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उस समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को अकेला छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? यशायाह नबी की किताब और उसका 53 अध्याय बताता है। यशायाह नबी की किताब और उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को, उसने हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। अब सोचो हमारी जितनी बीमारियां थी, हमारे रोग थे, हमारे श्राप थे, हमारे जितने भी अपराध थे, हमारा झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, चुगली करना, नशा करना, उन सारे जो अपराध था, जो गलतियां जो हमने की थी परमेश्वर के विरोध में, वो सारे अपराध उसने अपने ऊपर ले लिए। अब हमारे जितने भी अपराध थे, पूरे संसार के जितने भी पाप थे, प्रभु यीशु मसीह पर आ गए थे। वो यीशु मसीह जो पवित्र था, धर्मी था, अब वो पवित्र नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर आप एक बिल्कुल सफेद कपड़ा लो, बिल्कुल सफेद नया कपड़ा जिसमें एक भी काला दाग ना हो। अब आप उस सफेद कपड़े से परमेश्वर के इस भवन की पूरी सफाई करो, तो क्या होगा? क्या होगा? सफेद कपड़ा कैसा रहेगा? गंदा हो जाएगा ना, क्योंकि उसने यहाँ की सारी गंदगी क्या करे? साफ कर गई। भवन तो साफ हो गया, मगर वो कपड़ा गंदा हो गया। अब वो कपड़ा सफेद था, मगर अब वो सफेद नहीं रहा। ठीक इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, निर्दोष था, मगर इस समय वो निर्दोष नहीं है, वो पवित्र नहीं है। जो क्रूस पर लटकाया जाता था, इसका मतलब वो एक पापी मनुष्य होता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी लटकाए गए थे, एक दाहिनी और बाईं ओर, क्योंकि एक श्रापित मृत्यु दर्शाई जाती थी क्रूस पर लटकाना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो डाकू लटकाए गए थे, इसका मतलब वो पापी थे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या गिना गया?
पापी गिना गया क्योंकि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों का बोझ उसके ऊपर आ गया। तो अब वो पवित्र नहीं रहा, अब वो सुंदर भी नहीं दिखता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा उसका रूप तो यहां तक बिगड़ गया था पाप के कारण, अपराध के कारण। आपने कभी आपने टीवी में जो जो प्रोफेशनली मर्डरर होते हैं, रेपर होते हैं, या जो आतंकवादी होते हैं, उनके कभी चेहरे देखे हैं आपने? हम कहते हैं नहीं तो चेहरे से ही लगता है ऐसा। जो बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति हो, अगर वो नॉर्मली भी बैठा हो तो वो चेहरे से ना दिखता है कि कहीं ना कहीं उसका जो क्या कहते हैं शरीर में जो नशा रहता है उसके चेहरे में झलकता है। जो अपराध जो काम हम करते हैं ना वो हमारे चेहरे पे आते हैं। घमंडी व्यक्ति के अंदर घमंड भरा होता है ना, तो चेहरे से दिखता है कि घमंडी है, दिखता है ना, उसके चेहरे पे आ जाता है। जरा सोचो, यीशु मसीह के अंदर अब सारे संसार का पाप आ गया था, इसलिए अब उसकी जो सुंदरता थी हमारे अपराधों के कारण बिगड़ गई थी। हमारी कुरूपता, हमारी गंदगी यीशु मसीह ने ले ली थी। अब वो पवित्र नहीं रहा, वो परमेश्वर का पवित्र मेमना अब वो पवित्र नहीं रहा, अब वो पापी गिना गया। वचन बताता है वो हमारे अपराधों का बोझ उसने उठा लिया। और आगे लास्ट का छठा की लास्ट लाइन क्या कहती है? यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर, किसने लादा बोझ? यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह पर सारे संसार के पापों का बोझ उस पर लाद दिया। यहोवा ने ये काम क्यों किया? क्यों किया परमेश्वर ने ये काम? उसका 10वां पद क्या कहता है? 53 और उसका 10वां पद क्या कहता है? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ दे। हाँ, यहोवा को यही भाया कि उसको कुचले। कुचलते कैसे? ऐसे ही ना, ऐसे ही कुचलते हैं। और कुचलने में क्या होता है? हर एक चीज का रूप, रंग बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और यहोवा को यही भाया, यहोवा को ये अच्छा लगा। परमेश्वर को ये, बताओ, परमेश्वर को ये अच्छा लग रहा है। यीशु की वो मृत्यु उसको अच्छी लग रही है कि वो उसको कुचले। वो सिर्फ इसलिए आपके और हमसे वो प्यार करता है, इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को कुचला। अब जरा सोचो परमेश्वर का प्यार अपने प्रति। आज हम अपनी एक छोटी सी जीभ बड़ी जल्दी से हिला देते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार ही नहीं करता। अरे उसको सोचो, देखो, उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और ये शाह कनवी कह रहा है यहोवा को यही भाया कि वो उसको कुचले, क्योंकि यहोवा ने हम सबके अधर्मों का बोझ, हम सबके पापों का बोझ उस पर लाद दिया, अपने प्रिय पुत्र पर, अपने प्रिय बेटे पर, इकलौते बेटे पर, जिसने कोई गलती नहीं करी थी। आज हर एक माँ, हर एक पिता अपने बेटे पर यदि कोई भी उनके बच्चे पर गलत एलिगेशन लगाए, झूठे आरोप लगाए, तो वो फटाक से अपने उनको जो एलिगेशन लगा रहे होंगे उनके लिए आवाज उठाएंगे, हमारा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, आप कैसे कर रहे हो? अभी बीते सप्ताह मेरे बेटा जब ट्यूशन में था, जब वो ट्यूशन में पढ़ाई कर रहा था, तो एक लड़का, मेरा बेटा जब वो शालोम, जब ब्लैक बोर्ड में कोई सम कर रहा था, तो क्लास का एक शरारती लड़का था जो उसको गालियां दे रहा था और उसके कपड़े खींच रहा था। जो पजामा वो पहन कर गया था, पैंट पहन कर गया था, खींच रहा था। शालोम ऐसा नहीं है, शालोम ने कुछ नहीं कहा, शालोम चुपचाप आ गया।
मुझे पता नहीं चला। शालोम का एक दोस्त, उसने शालोम के लिए स्टैंड लिया और वो जाकर उस लड़के से लड़ा। जब मुझे ये बात पता चली, मुझे दुख हुआ। मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। मैंने टीचर को फोन किया कि आपकी क्लास में ऐसा हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? अब बताओ, मैं एक माँ हूं, मैंने कितनी जल्दी अपने बेटे का बचाव किया, जबकि शालोम ने कुछ भी नहीं किया था। हम माँ होकर, हम माता पिता होकर अपने बच्चों का बचाव कितनी जल्दी कर लेते हैं, मगर उस परमेश्वर ने तो बचाव नहीं किया अपने प्रिय पुत्र का, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हम जरा से तकलीफ में, दुख में कह देते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, खुदा तो मुझे प्यार ही नहीं करता। मगर प्रभु को तो भाया, ये चीज उसको अच्छी लगी। आगे क्या लिखा है? उसी ने उसको रोगी कर दिया, और उसी ने यानी परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को रोगी कर दिया। जब तू उसके प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। कितनी प्यारी बात लिखी है। ताकि जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, यानी जिस समय प्रभु यीशु मसीह के प्राण दोष बलि किए जाएंगे, प्राण निकलेंगे, प्राण परमेश्वर के सामने चढ़ाए जाएंगे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। यानी आपको और मुझे पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। उस समय परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि कब इसके प्राण निकले, कब इसके प्राण निकले, और कब वो उद्धार का काम पूरा हो कि मैं अपने बेटे बेटियों के साथ फिर से मेल कर पाऊं। वो इंतजार कर रहा था। हम कितनी आसानी से कह देते हैं, कितने आराम से, जरा से दुख में, तकलीफ में हम भूल जाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जिसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे अपराधों के लिए। वो यीशु मसीह जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया। पतरस बताता है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी उसे अपने प्राण बलि करने पड़े, त्यागना पड़ा अपना शरीर, क्योंकि उसने सारे जगत के अपराधों का बोझ, बीमारी, श्राप अपने ऊपर ले ली थी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा फिर वो नाश ना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे, तब एक डाकू प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू हमें भी बचा ले, अपने आप को भी बचा ले। दूसरा डाकू क्या कहता है कि क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं? दूसरे डाकू ने क्या कहा? क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं? हम तो अपने कामों की उचित सजा पा रहे हैं, मगर इसने तो वो सजा पा रहा है जो इसने किया ही नहीं है। वो डाकू, एक डाकू प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा था, उपहास कर रहा था, सारी उम्र डाकू का जीवन जिया, सारी उम्र लूटपाट करी, चोरी करी, हत्या करी, बलात्कार किया। आज जब सजा का टाइम आया, जबकि वो खुद जानता था कि ये मसीह है, उसने क्या कहा? यदि तू मसीह है, इसका मतलब उसको पता था यीशु मसीह के बारे में, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, तो भी वो प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा था। आज कितने लोग हैं जो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज करते हैं, जानते हैं यीशु मसीह की सच्चाई को, जानते हैं यीशु मसीह को, सुनते हैं, तो भी वो यीशु मसीह को चैलेंज करते हैं। और दूसरा डाकू जिसने क्या कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी
ही लेना। उस डाकू ने, उसके मन में परमेश्वर का भय था, तभी उसने उस डाकू को, दूसरे डाकू को डांटा कि क्या तुझे जरा भी भय नहीं है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, तब प्रभु ने क्या कहा उसको, आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, उससे वादा किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। अपनी मृत्यु के समय भी उसने अपने पापों को माना था, उसने एक्सेप्ट किया था कि मैंने सारे जीवन गलत काम किए हैं, और प्रभु यीशु मसीह को जो सजा मिली है वो गलत मिली है। आज कितने लोग इन बातों को जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी फोटो हम देखते हैं, वो यीशु मसीह वो है जिसने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसको वो सजा मिली। और जो वो ये विश्वास करता है ना, वही उद्धार पाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक बहुत बड़ा और गहरा विषय है, मगर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए त्यागा गया, और सिर्फ इसलिए त्यागा गया ताकि हम अपनाए जाए। हमें अपनाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को त्यागा है। इसलिए आज के बाद से हम जो हल्की सी जीभ कभी भी बजा लेते हैं कि प्रभु तू जो मुझे प्यार ही नहीं करता, तूने तो मुझे छोड़ ही दिया। अरे जिसने अपने प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ा, उस तक के प्राणों को दे दिया है। जरा सोचो वो आपसे कितना प्यार करता होगा। आप तो बस चंगाई पाकर भुला देते हैं, आप तो छुटकारा पाकर छोड़ देते हैं, जरा सी तकलीफ आई पीछे हट जाते हैं, मगर उसको देखो ना जिसने अपने प्राण दे दिए। क्या कभी किसी ने आपके लिए अपने प्राण दिए हैं? नहीं। कभी किसी ने आपकी गलती अपने ऊपर ली है? नहीं ली। आपका कर्जा अपने ऊपर लिया है, मगर यीशु मसीह ने लिया। इसलिए उस यीशु मसीह से प्यार करो, क्योंकि वही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई नहीं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।